साल था 1784। भारत पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में है। एक अंग्रेज कलेक्टर घोड़े पर बैठा हुआ पूरे इलाके पर राज कर रहा है। उसके चारों तरफ बंदूकधारी सैनिक हैं। उसे पूरा भरोसा है कि कोई भारतीय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे नहीं पता कि जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक आदमी कई मिनट से उसे देख रहा है। उस आदमी के पास न बंदूक है न सेना, सिर्फ एक तीर। अगले कुछ सेकंड में वह तीर हवा को चीरता हुआ निकलता है और सीधे अंग्रेज कलेक्टर के सीने में जा धंसता है। पूरे ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने एक अंग्रेज अफसर को सीधे मार गिराया था। और जब उस आदमी को पकड़कर फांसी दी जाती है तो वह डरता नहीं। कहा जाता है वह फांसी के फंदे को देखकर हंस रहा था। यह कहानी है भारत के पहले आदिवासी विद्रोही की, उस आदमी की जिसका नाम था तिलका मांझी। जंगल की सुबह थी। धुंध धीरे धीरे पहाड़ियों से उतर रही थी। पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें जमीन को छू रही थीं। और उसी जंगल में एक युवा आदिवासी लड़का तीर चलाना सीख रहा था। उसका नाम था तिलका मांझी। बचपन से ही उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। वह चुप रहता था, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। जंगल, नदी, जानवर और इंसानों का व्यवहार भी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके लोगों की जिंदगी बदल रही है। पहले जो जंगल उनका था वह अब अंग्रेजों के कानून में आ गया था। पहले जो जमीन उनके पूर्वजों की थी अब उस पर कर लगने लगा था, और जो लोग उस कर को नहीं दे पाते थे उनके घर जला दिए जाते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात में आग के पास बैठकर बातें करते थे। एक बूढ़ा आदमी एक रात बोला, ये गोरे लोग हमारे जंगल को अपना बताते हैं, क्या कभी पेड़ों ने उनसे पूछा था? दूसरा आदमी भारी आवाज में बोला, वे हमारे बच्चों से अनाज छीन लेते हैं और कहते हैं कि यह कानून है। तिलका चुपचाप बैठा सब सुनता रहता। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगती। एक दिन गांव में खबर आई, अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने पूरे इलाके में सख्त आदेश जारी कर दिया। अब हर आदिवासी परिवार को टैक्स देना होगा। अगर टैक्स नहीं दिया गया तो जंगल में शिकार करना भी अपराध माना जाएगा। यह खबर सुनकर पूरा इलाका उबल उठा। एक महिला गुस्से में बोली, हम जंगल में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं मरे, और अब ये लोग हमें ही यहाँ रहने का हक सिखाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं और आदिवासियों के पास सिर्फ तीर धनुष। डर धीरे धीरे लोगों के दिलों में बैठने लगा। लेकिन एक आदमी था जिसके दिल में डर की जगह आग जल रही थी, तिलका मांझी। वह अब जवान हो चुका था, मजबूत शरीर, तेज आंखें, और जंगल का हर रास्ता उसे याद था। एक रात वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, कितने दिन और सहोगे? एक साथी बोला, हम क्या कर सकते हैं, उनके पास बंदूक है। तिलका ने जमीन में तीर गाड़ते हुए कहा, बंदूक से पहले डर चलता है, और अगर डर खत्म हो जाए तो बंदूक भी हार जाती है। उस रात एक फैसला हुआ, जंगल अब चुप नहीं रहेगा। धीरे धीरे आसपास के कई आदिवासी गांव तिलका के साथ जुड़ने लगे। वह लोगों को लड़ना सिखाता था, लेकिन सिर्फ तीर चलाना नहीं, वह उन्हें छिपकर हमला करना भी सिखाता था। रात में कैसे चलना है, कैसे बिना आवाज के पेड़ों के पीछे से हमला करना है। कुछ ही महीनों में अंग्रेजों को एहसास होने लगा कि जंगल बदल गया है। जहां पहले सन्नाटा था अब वहां खतरा छिपा हुआ था। एक दिन अंग्रेज सैनिकों का एक छोटा दल जंगल से गुजर रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से तीरों की बारिश हुई। कुछ ही सेकंड में सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब अंग्रेज प्रशासन परेशान हो चुका था। कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को ढूंढो जिसने यह सब शुरू किया है। एक सैनिक ने पूछा, सर उसका नाम क्या है? क्लीवलैंड ने जवाब दिया, तिलका मांझी। अब पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन जंगल उसका घर था, और जो जंगल को जानता है उसे पकड़ना आसान नहीं होता। तिलका और उसके साथी लगातार अंग्रेजों पर छोटे छोटे हमले करते रहे। कभी अनाज लूट लिया जाता, कभी हथियार, कभी पूरी टुकड़ी गायब हो जाती। अंग्रेजों के लिए यह किसी भूत की तरह था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर जगह हमला कर देता था। कलेक्टर क्लीवलैंड अब बेहद गुस्से में था। उसने कहा, अगर तिलका सामने नहीं आता तो हम उसके पूरे इलाके को जला देंगे। गांवों में डर फैल गया, लेकिन तिलका ने हार नहीं मानी। एक दिन उसे खबर मिली, कलेक्टर क्लीवलैंड घोड़े पर सवार होकर इलाके का निरीक्षण करने आने वाला है। तिलका ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने साथियों से कहा, आज जंगल जवाब देगा। सुबह का समय था। क्लीवलैंड अपने घोड़े पर बैठा था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। उसे पूरा भरोसा था कि कोई आदिवासी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जंगल चुप था, बहुत चुप, इतना चुप कि जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। अचानक पेड़ों के ऊपर से हल्की आवाज आई। एक सैनिक ने ऊपर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
एक तेज तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे कलेक्टर क्लीवलैंड के सीने में जा धंसा। वह घोड़े से गिर पड़ा। सैनिक घबरा गए, चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पेड़ों के ऊपर एक शाखा पर तिलका मांझी खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था। उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। लेकिन यह खबर आग की तरह फैल गई। एक आदिवासी ने अंग्रेज कलेक्टर को मार दिया था। अंग्रेज प्रशासन अब बुरी तरह भड़क चुका था। पूरे इलाके में सेना भेज दी गई। गांव-गांव तलाशी शुरू हो गई। कई लोगों को पकड़ लिया गया, कई गांव जला दिए गए। लेकिन तिलका महीनों तक पकड़ा नहीं गया। वह जंगल में छाया की तरह घूमता रहा। लेकिन आखिरकार एक दिन धोखा हुआ। कुछ लोगों ने अंग्रेजों को उसकी जानकारी दे दी। एक रात जब वह अपने साथियों के साथ था, अंग्रेज सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। लंबी लड़ाई हुई, कई लोग मारे गए और आखिर में तिलका पकड़ा गया। लेकिन अंग्रेजों के लिए उसे पकड़ना भी आसान नहीं था। कहते हैं उसे घोड़े से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया। फिर उसे भागलपुर लाया गया। शहर में भीड़ जमा थी। सब देखना चाहते थे उस आदमी को जिसने अंग्रेज कलेक्टर को मार दिया था। तिलका घायल था लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही थीं। एक अंग्रेज अधिकारी उसके पास आया। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? तिलका हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, डर तो उन्हें लगता है जो अपनी जमीन पर नहीं लड़ते। कुछ दिनों बाद फैसला सुना दिया गया, फांसी। भागलपुर के एक बड़े पेड़ के नीचे फांसी का फंदा तैयार किया गया। लोगों की भीड़ जमा थी। अंग्रेज चाहते थे कि यह एक उदाहरण बने ताकि कोई और आदिवासी सिर उठाने की हिम्मत न करे। तिलका को फांसी के तख्ते तक लाया गया। एक सैनिक ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तिलका ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मेरे लोगों से कहना जंगल अभी जिंदा है। फंदा उसके गले में डाल दिया गया लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। कहते हैं उस समय वह हंस रहा था और कुछ ही सेकंड बाद भारत के इतिहास का पहला आदिवासी विद्रोही फांसी पर झूल गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अजेय नहीं है। अगर एक आदिवासी तीर से कलेक्टर को मार सकता है तो साम्राज्य भी गिर सकता है। और इस तरह इतिहास में एक नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, तिलका मांझी। वह आदमी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों को सीधे चुनौती दी। कहानी यहीं खत्म होती है लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। इतिहास की किताबों में कई बड़े नाम लिखे गए लेकिन जंगलों में, पहाड़ों में और आदिवासी इलाकों में ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई बहुत पहले शुरू कर दी थी। तिलका मांझी उन्हीं में से एक थे। एक ऐसा इंसान जिसने बंदूक के सामने तीर उठाया और पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे दी। अगर ये कहानी आपको लगा कि हर भारतीय को पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। ऐसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि लोग जान सकें कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में नहीं, जंगलों में भी लड़ी गई थी। और अगर आप ऐसी ही भूली हुई, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेमैटिक स्टोरीज को, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, उसे महसूस कराया जाता है।